गाइज आप देखिए, एक यहाँ 18018 का एक ट्रांसफार्मर है जो 250 के कनेक्शन देने पर 18 वोल्ट एसी निकलता है। तो ये ज़्यादातर एम्पलीफायर में यूज होता है, ट्रांजिस्टर वाले एम्पलीफायर में। तो इसका कनेक्शन में भी वही है, रेक्टिफायर पहले आप जैसे बनाते हैं बना दीजिए, और बनाने के बाद जिसमें एसी कनेक्शन करना है उसमें ही 18 में से 18 को ला के दे देंगे। दोनों 18 दे दिए। अब इसमें जो कैथोड और एनोड को जो जोड़ कर बनाए थे, तो 2 कैथोड को जोड़ने से जो प्लस निकला था उससे आपका प्लस निकल के आ गया, और 2 एनोड जो है इन दोनों में जाके 18 में का 0 लेकर जोड़ देंगे साथ में। तो यहाँ से आपका निगेटिव वोल्टेज निकल जाएगा। ये बैटरी चार्ज का भी काम में आएगा, और साथ ही ये जो 3055N से जो बना हुआ ट्रांजिस्टर होता है उसको भी ये चलाने का काम करेगा। फ़र्क इतना है कि इसमें 4700 MFD 40 वोल्ट का आपका एक कंडेंसर लग जाएगा, या 2 कंडेंसर जो लगाना है लगा देंगे तो डीसी फिल्टर होगा। तो गाइज बस यही है, बैटरी चार्जर और ऑडियो सेक्शन में ये इसका यूज किया जाता है। और 012 से अगर बनाने की बात आती है तो आप जैसे रेक्टिफायर बनाते हैं, बनाएं जहां एसी कनेक्शन बोले हैं वहां पर 0 और 12 दोनों को जोड़ दें, और इसके बाद देखिएगा कैथोड से प्लस वोल्ट निकल आएगा और एनोड से माइनस वोल्ट निकल आएगा, और उससे भी चार्जिंग आपका करेगा काम, उससे भी आपका ऑडियो सेक्शन चलाने का काम आएगा। तो ऑडियो के लिए भी 012 ट्रांसफार्मर से बनाते हैं, और ऑडियो के लिए 12012 से भी बनाते हैं, और 18018 से भी बनाते हैं। 12012 ज़्यादातर होम थिएटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ भी देखिएगा कि 4 डायोड से ही डीसी निकाला गया है, लेकिन कनेक्शन कैसे हैं, 2 12 को एसी में डाला गया है, और 0 जो कॉमन है उसको डायरेक्ट हम कंडेंसर के माइनस वाले पर डालते हैं, प्लस को छोड़ के, और इस तरीके से ये हमारा काम होता है। तो गाइज मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। गाइज एक चीज़ और आपको सिखा देते हैं, जैसे ही आपको ये बन जाएगा तो आप इसको देखिए एम्पेयर कितना जा रहा है। अभी ये 12 वोल्ट का है, इसको 2 एम्पेयर से चार्ज कर रहा, 2 एम्पेयर से चार्ज कर रहा। जैसे जैसे चार्ज इसका पूरा होते जाएगा, या तो आपका ये कांटा जो है पूरा नीचे आ जाएगा, और इस तरीके से आपका फुल चार्ज हो जाएगा। जब चार्ज नहीं रहेगा तो आपको 4 एम्पेयर तक भी दिखाएगा, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ये पूरा हो जाता है। तो ये 7.5 एम्पेयर का एक बैटरी है जिसको चार्ज कर रहा है, इसको आसानी से वो चार्ज कर देगा। दूसरा क्या है, एक LED सिस्टम है, ये बताएगा कि चार्ज हो रहा है, और जैसे ही लाइन आप काट देंगे तो क्या होगा कि बैटरी के थ्रू ये जब कोई काम करने लगेगा तो ये लाइट नहीं जलना चाहिए। तो ये लाइट नहीं जले उसके लिए क्या करते हैं, देखिए ये जो आप एक देख रहे हैं, ये जो तार है ये निगेटिव से आ रहा है। निगेटिव वाले में आप 2 के 2 का LED का एक पॉइंट में लगा दें। और दूसरा क्या करें, जो डायोड है, डायोड के पीछे जो AC वोल्ट यहाँ से आके डायोड से DC बनाने जा रहा था उस जगह पर इसको लगा दें। जैसे ही इसको आप लगा देंगे, कैथोड का मुंह ऊपर होगा, 4007 के साथ लगाएंगे। 4007 जो आपका डायोड है वो इस काम को करेगा। तो क्या होगा कि जैसे ही आप लाइन अगर यहाँ से काट देते हैं तो देखिए अभी आपका ये बत्ती तो जल रही है ना, ये बत्ती जल रही है। जैसे हम लाइन काट दी, गाइड इस जगह पर देखिए आपका बत्ती जल रहा है, 2 एम्पेयर से चार्ज भी कर रहा है। मान लीजिए हम लाइन काट दिए तो ये जो LED जो आपको ग्रीन वाली दिखाई दे रही है, रिवर्स में नहीं जलना चाहिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि जब हम चार्जिंग करते हैं उसी समय ये बत्ती जलती है, और जैसे चार्जिंग ख़त्म कर देते हैं बैटरी से, जब ये अपना काम करता है तो उस समय आपका लाइट ग्लो नहीं करता। तो देखो गाइज, अब हम इसको ये बंद करते हैं। बंद करते ही देखिए यहाँ भी बंद हो गया आपका, ये लाइन ग्रीन नहीं शो कर रहा, जबकि यहाँ पर आपका वोल्टेज आ रहा है, जो कि ये LED आपका मल्टीमीटर शो कर रहा है कि यहाँ पर आपका 12 वोल्ट बना हुआ है, जिसको हम यहाँ से भी आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए पूरा आपको दिखा रही है चार्ज है, लेकिन आपका रिवर्स में ये लाइट नहीं जल रहा है। और जैसे ही चार्जिंग में हम डालेंगे ये रिवर्स की लाइट आपकी
आ जाइए। ये देखिए जैसे ही डालें रिवर्स की लाइट आ गई, रिवर्स बंद हो गया, चार्जिंग चालू हो गया और चार्जिंग ग्लो कर रहा है। तो गाइस मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इस तरह से हम चार्जर को बना लेते हैं। 40 एम्पेयर के बैटरी चार्जर बनाने के लिए आपको 5 एम्पेयर का 12012 एक ट्रांसफार्मर बाहर से खरीदना होगा और कैबिनेट के अनुसार सारे सामानों को लगाते हुए 2 पिन मेन लीड से सबसे पहले ऑन ऑफ स्विच में आप कनेक्शन करेंगे। इसके बाद 0250 का ट्रांसफार्मर में आप कनेक्शन कर देंगे निगेटिव पॉजिटिव को, और तब उसके बाद जो उसमें 12012 है उसे रेक्टिफायर जैसे बनाने का हम तरीका बताएं उसके हिसाब से उसको जोड़ देंगे। ऐसा करने के बाद जहां से पॉजिटिव निकलेगा उसे एम्पेयर मीटर 0 से 10 एम्पेयर तक का वोल्ट मीटर आता है, एम्पेयर मीटर आता है, उसमें आप जोड़ देंगे और उसका एक पोर्शन से आप टर्मिनल में बैटरी का रेड वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे और निगेटिव जो है सो आपको एनोड से जो निकलेगा उसे आप एनोड में जोड़ देंगे। फिर मैं जो बताया हूँ कि चार्जर के लिए एलईडी जब लाइन दे तब चले, ऐसा सिस्टम मैंने बताया, उसके हिसाब से आप उसको जोड़ के बना देंगे। इस तरीके से आपका चार्जर बन जाएगा और बैटरी चार्ज भी करेगा। 7 एम्पेयर से लेके 40 एम्पेयर तक का बैटरी